हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर त्रिकोणमिति टेबल को एक बार समझा दीजिए, तो आपके लिए मैं त्रिकोणमिति टेबल लेके आया हूँ। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कि त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाते हैं, ताकि आपको याद करने की झंझट ना रहे। ठीक है, एक बार आराम से बनाना सीख लीजिए, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है, जिसमें 6 कॉलम होंगे और 6 रोज होंगे, है ना। 6 6 बाई 6 का एक टेबल, मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉलम इस तरीके से, और 1 2 3 4 5 6 और एक 7 7 कॉलम इस तरीके से आपको क्षैतिज में और 6 कॉलम ऊर्ध्वाधर में बनाने हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको लिखना है थीटा। थीटा के नीचे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट लिखना है। और इस तरह आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोण के मान लिखना है, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। सबसे नीचे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इसमें आपको नंबर लिखना है 0 से 4 तक, 0 1 2 3 और 4, ये नंबर आपने लिखे। इसके बाद आपको सब में 4 का डिवाइड करना है। 0 में भी 4 का डिवाइड होगा, 1 में भी, 2 में भी 4 का डिवाइड, 3 में भी 4 का डिवाइड और 4 में भी 4 का डिवाइड। ठीक है, सबका डिवाइड कीजिए, है ना। ये तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, 0 ही हो जाएगा। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आ जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1/4 ही रहेगा। ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे 4 ही रहेगा। ये 4 से 4 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा आप, अब सबके अंदर अंडर रूट लगा दिए। यहाँ पर 0 है, 0 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया अपन ने। यहाँ 1/4 है, 1/4 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। यहाँ 1/2 है, इसके ऊपर अपन ने अंडर रूट लगा दिया 1/2। ठीक है, और यहाँ अपना 3/2 4 आ गया था, इसके ऊपर भी अपन ने क्या लगा दिया, 3/4 पे अंडर रूट, और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, अंडर रूट। अब यहाँ देखिए 0 का अंडर रूट 0 ही हो जाएगा। 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 का 1 और 2 का 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 1 का तो 1 आ जाएगा, लेकिन √2 अंडर रूट में ही रहेगा। 3 का ऊपर √3 ही रहेगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2। यहाँ 1 का बेटा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताइए, सब कुछ क्लियर है ना। ये बात समझ में आ गई? तो ये 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया और 1 आ गया। ये पहले पूरे मान उठा के आप पहले वाले कॉलम में रख दीजिए। ठीक है, कैसे रखेंगे, देखो ये 0, फिर आया आपका 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। इसके बाद देखिए 1/√2 आया, तो यहाँ पे लिखा हमने 1/√2, 1/√2। फिर आया √3/2, तो यहाँ पे लिखना बेटा √3/2। फिर लास्ट में 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख देना। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर? ठीक है, अब आपको ये जो मान है आपने यहाँ पर लिखे हैं, इनको रिवर्स क्रम में लिखना है, मतलब इस उल्टे क्रम में लिखना है। जो 1 है उसको यहाँ लिखना है, कॉस के सामने लिखना है, फिर √3/2 को यहाँ लिखना है। उल्टा क्रम चलता जाएगा। 3/2, 1/2 है तो ये फिर 1/2 आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ये 1/√2 और 0 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, साइन वाली लाइन हमने बनाई है, बाकी इसको हमने इधर से शुरू कर दिया। ये 1, 3/√2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब टेन थीटा आप जानते हैं, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन 0 का मान जब हम निकालेंगे तो साइन 0 बटे कॉस 0 करेंगे, यानी कि 0 में किसका भाग दे देंगे, 1 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1/2 में 3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1/√3। कैसे करेंगे, देखो 1/2 में भाग दिया √3 का, 3 बटे, हाँ सॉरी 1/√3 का, 1/√3 का, तो 1 से 1 कट जाएगा, सॉरी यहाँ देना, 1/2 था ऊपर, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पे 1/√3 बचा। ये से ये कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस देखते जाइएगा। देखना बेटा, अब आता है अपना कॉसेक। ठीक है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 0 का उल्टा हो जाएगा
1/0, 1/0 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट अपरिभाषित। फिर 1/2 का उल्टा कर दो cos 30 निकालने के लिए, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 45 का मान निकालना है, तो कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा हो जाएगा। साइन 45 कितना है? 1/√2। कोसेक 45 कितना हो जाएगा? √2/1, यानी कि सिर्फ √2 आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 के मान को पलट के लिख दो, √3/2 है, 2/√3 लिख दो। ठीक है। इसी प्रकार कोसेक 90 का मान निकालना है, इधर कोसेक 1 है, सॉरी साइन 90 का मान 1 है, 1 का अपोजिट भी कितना होता है? 1 हो जाता है। ठीक है। तो ये अपने कोसेक आ गए। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं सेक का। सेक का कैसे निकालोगे भाई? 1 का उल्टा बेटा 1 ही होगा। सेक 0 कोसेक सेक 0 कॉस 0 का उल्टा 1 आ गया, है ना। सेक 30 का मान निकालोगे तो कॉस 30 के मान को उल्टा कर दो, √3/2 है, 2/√3 कर दो। कितना कर दोगे? 2/√3। इसी प्रकार सेक 45 का निकालना है, कॉस 45 का देखो कितना है? 1/√2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। कॉस 60 का निकालना है, तो सेक 60 का निकालना है, कॉस 60 देखो 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। अब देखिए कॉस 90 का निकालना है, सेक 90 0 होता है, 0 का अपोजिट क्या होता है? अपरिभाषित होता है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब निकालना है हमें कॉट का। कॉस किसका अपोजिट होता है? टेन का, है ना। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब टेन 0 का निकालना है, कॉट 0 का निकालना है। टेन 0 का 0 है, कॉट 0 का क्या हो जाएगा बेटा? 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। फिर कॉट 30 का निकालना है, तो टेन 30 का 1/√3 है, कॉट 30 का हो जाएगा सिर्फ √3। इस वाले मान को पलट देंगे। अब कॉट 45 का निकालना है, टेन 45 का 1 है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है। कॉट 60 का निकालना है, और टेन 60 का कितना है? √3, तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1 के बटे में चला जाएगा, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर देखिए कॉट 90 का निकालना है, तो टेन 90 इनफाइनाइट होता है, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉट 90 कितना हो जाएगा बेटा? 0। इस प्रकार से आपकी ये टेबल बन के तैयार हो जाती है। ठीक है भाई, देखिएगा पूरी की पूरी त्रिकोणमिति टेबल मैंने आपको समझा दी है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।